दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको अंग्रेजी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है या फिर उनको अंग्रेजी पढ़ने का कोई तरीका नहीं पता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ना सीखना है, उनका कैसे अनुवाद करना सीखना है, यानी ट्रांसलेशन पे भी फोकस करने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिस स्टोरी के माध्यम से अपन जानेंगे कि अंग्रेजी को सच में कैसे पढ़ा जाता है, उनका कैसे अनुवाद किया जाता है और उनके कुछ पढ़ने के कुछ तरीके भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप भी अपने इंग्लिश के स्किल को इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों आज की जो कहानी होने वाली है, इस कहानी का नाम है दी ऑनेस्ट मैंगो सेलर। अब यहाँ पे जो द ऑनेस्ट मैंगो सेलर है, इस कहानी को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे बहुत सारी चीजें जो आपको इंग्लिश के स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है दी ऑनेस्ट मैंगो सेलर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने इसको दी पढ़ा, अब इसको मैं दी पढ़ूं या द पढ़ूं, क्या पढ़ूं इसको, यानी दी पढ़ूं या दा पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो इसका शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, अगर दोस्तों आपके सामने जो दा या दी लिखा हुआ है उसके बाद में अगर आपके सामने कोई एक वर्ड लिखा गया, जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड लिखा गया, तो इस ऑनेस्ट का उच्चारण देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए दोस्तों। तो उसका जैसे ही आप उच्चारण करोगे तो इसको ऑनेस्ट पढ़ रहे हो। तो दोस्तों अगर आप किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हो और उस उच्चारण में आप उसका जो पहला जो साउंड है, अगर आप पहला साउंड वोवल साउंड देखते हो, अगर पहला साउंड आपके सामने वोवल साउंड आता है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, उसको दी पढ़ोगे, ठीक है। और अगर पहला साउंड आपके सामने, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड आता है दोस्तों, तो वहां पे आप क्या करोगे, उसको दा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे दोस्तों, दा पढ़ोगे। तो यहाँ पे लिखा गया है दी ऑनेस्ट मैंगो सेलर। दोस्तों इसका मतलब होता है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, मैंगो का मतलब होता है आम और सेलर का मतलब होता है विक्रेता। तो ईमानदार आम विक्रेता की यहाँ पे बात होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने रवि, फिर उसके बाद में लिखा गया लव्ड सेलिंग मैंगोज। रवि है मैंगोज को सेल करना पसंद करता था, ठीक है, यानी कुल मिलाकर के सेल मतलब बेचना। तो रवि को क्या पसंद था, रवि को आम बेचना पसंद था। फ्रॉम द ट्री इन हिज बैकयार्ड, और वो जो पेड़ है, वो जो आम के जो पेड़ है वो कहां पे थे, उसके बैकयार्ड में थे, पीछे के आंगन में, ठीक है। तो रवि अपने बैकयार्ड में, यानी पीछे का जो आंगन था या जो गार्डन था, उसमें जो पेड़ थे उन पेड़ों के आम बेचना पसंद करता था। ही वह सेटअप का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है ना। ए स्मॉल स्टोर, वह एक छोटी सी दुकान बनाता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एंड और वेटेड का मतलब है इंतजार करना। फॉर कस्टमर्स का मतलब ग्राहक। विथ ए स्माइल, यानी स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ में। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक सुबह एक छोटी सी दुकान बनाता है और जो कस्टमर होते हैं यानी जो ग्राहक होते हैं उनका स्माइल के साथ में क्या करता है, इंतजार करता है। वन डे, एक दिन क्या होता है, अ मैन, एक आदमी होता है, इन है हरी, थोड़ा जल्दबाजी में होता है। हरी का मतलब है जल्दबाजी में। बोट, खरीदता है। सम मैंगोज, कुछ आम खरीदता है। तो एक दिन क्या करता है, एक आदमी कुछ जल्दबाजी में कुछ आम खरीदता है। एंड और एक्सीडेंटली मतलब गलती से, ड्रॉप्ड, गिरा देता है, हिज वॉलेट, उसका वॉलेट का मतलब क्या होता है, बटुआ, नियर द स्टॉल के पास में, दुकान के पास में। एक दिन क्या होता है, एक आदमी आता है और जल्दबाजी में आम खरीदता है, यानी कुछ आम खरीदता है और गलती से अपना जो वॉलेट है, अपना जो बटुआ है, उस स्टॉल के पास में गिरा देता है। अब रवि क्या करता है, रवि नोटिस्ड इट आफ्टर द मैन हैड लेफ्ट। अब रवि क्या करता है, नोटिस करता है इट, यानी इसे किसको, बटवे को। आफ्टर यानी बाद में, द मैन हैड लेफ्ट, आदमी के लेफ्ट होने के बाद, लेफ्ट मतलब जाना, ठीक है। तो आदमी के जाने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद में, तो आदमी के जाने के बाद में रवि उस बटवे को नोटिस करता है। नोटिस मतलब ध्यान देना, उस बटवे पे ध्यान देता है। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, कीपिंग द वॉलेट, यानी बटवे को रखने की बजाय, कीपिंग मतलब रखना, कीपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रखना। उस बटवे को रखने की बजाय रवि क्या करता है, रवि रेन आफ्टर का मतलब पीछे, रेन का मतलब भागना। रवि पीछे भागता है, किसके पीछे भागता है, द मैन, उस आदमी के। तो रवि उस आदमी के पीछे भागता है। एंड और रिटर्न इट, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, रिटर्न का मतलब क्या होता है, लौटाना। तो रवि उस आदमी के पीछे भागता है और उस बटवे को लौटा देता है। द मैन was so thankful, जो आदमी होता है वो बहुत ही आभारी होता है। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, आभार प्रकट करना, ठीक है, आभार प्रकट करना। तो आदमी है वो बहुत ही आभारी होता है उसका। दैट ही केम बैक, केम का मतलब होता है आना, बैक का मतलब होता है वापस, कि वह वापस आता है। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, कि वह अगले दिन वापस आता है। विथ हिज होल फैमिली, विथ का मतलब होता है के साथ में, हिज मतलब उसकी, होल मतलब होता है पूरी, फैमिली का मतलब होता है परिवार,
यानी वह अगले दिन पूरे परिवार के साथ में वापस आता है। किस लिए आता है? टू बाई, बाई मतलब खरीदना, टू मतलब के लिए। मोर मैंगोज यानी और अधिक आम। मोर का मतलब होता है अधिक, मैंगोज का मतलब होता है आम। अगले दिन वो आदमी क्या करता है? अपने पूरी परिवार के साथ या पूरे फैमिली के साथ में और अधिक आम खरीदने के लिए आता है। आगे फ्रॉम देन, फ्रॉम देन, फ्रॉम का मतलब से, देन मतलब होता तब, तब से। फ्रॉम देन ऑन रविज ऑनेस्टी, रवि, अच्छा रवि के साथ में एस लगाया हुआ है, इसका मतलब होता का के की। तो इसके बाद में जो रवि की जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, बिकेम फेमस, बिकेम मतलब बनना, बिकेम का मतलब क्या हो जाएगा? बनना। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। और उसके बाद में जो रवि की जो ईमानदारी है वो फेमस हो जाती है। कहाँ पे? इन में हिज टाउन, उसके कस्बे में। टाउन मतलब क्या होता है? कस्बा। तो उसके बाद में जो रवि की जो ईमानदारी है वो उसके कस्बे में फेमस हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। एंड और मोर पीपल, और अधिक लोग केम आते हैं टू बाई, खरीदने के लिए, हिज फ्रूट्स यानी उसके फल। और उसके बाद में उस कस्बे से उसके फल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं जो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद